नाटी के इस मेले में मैं जाऊंगी सजन और बबूता सिद्ध के दर्शन करके आऊंगी सजन। सजनों, बाबा की बेटी बबूता जी महाराज के चरणों में जाने की जिद करती है अपने पति से। कैसे? दोनों हाथ खड़े करो, प्रेम से कदो नाडी धाम की। अरे इब के छटके मेले में जाऊंगी सजन और बबूता सिद्ध के दर्शन करके आऊंगी सजन। इब के छटके मेले में जाऊंगी सजन, बबूता सिद्ध के दर्शन करके आऊंगी सजन। झुकाऊंगी हाथ जोड़ के किस फेरी लगाऊंगी, ज्योति जगा के पर साध चढ़ाऊंगी और व्रत करूंगी मेरे पापा ने मनाऊंगी। व्रत करूंगी मेरे पापा ने मनाऊंगी। एक सत्यम ने फिर आके रोटी खाऊंगी सजन, बबूता सिद्ध के दर्शन करके आऊंगी सजन। इब के छटके मेले पे मैं आऊंगी सजन, बबूता सिद्ध के दर्शन करके आऊंगी सजन। संग में रहते इनके शिष्य ज्योतिराम हो, भगता के काष्ठ हरणा दोनों आपका काम हो। भगता के काष्ठ हरणा दोनों आपका काम हो। अपना भी मैं संकट हटवाऊंगी सजन, बबूता सिद्ध के दर्शन करके आऊंगी सजन।
जाने पिया मने रोकिए न जाने ते पाप लगेगा तने नाटने न टाणे ते अर्जी मेरी मर्जी तेरी जाऊं न जंग ताणे ते पर बाद में कहेगा मैं तो करूं सुलाने ते बाद में कहेगा मैं तो डरूं सुलाने ते तू खुद शरा तने के समझाऊंगी सजन ये बबूता सिद्ध के दर्शन करके आऊंगी सजन इनके झटके मेरे पैर में आऊंगी सजन बबूता सिद्ध के दर्शन करके आऊंगी सजन बोला बबूता जी महाराज की छटकायो मेला पावन भीड़ जुटे भारी हो कुण बेन साथ लेके आवे नर नारी हो चम चम चमके शोभा मंदिरा की न्यारी हो गोपाल बैठा पावे बाबा का पुजारी हो बाल बैठा पावे बाबा का पुजारी हो महेंद्र सिंह के संग में कीर्तन आऊंगी सजनी ये बबूता सिद्ध के दर्शन करके आऊंगी सजन इनके झटके मेरे पैर में आऊंगी सजन बबूता सिद्ध के दर्शन करके आऊंगी सजन बबूता सिद्ध के दर्शन करके आऊंगी सजन बबूता सिद्ध के दर्शन करके आऊंगी सजन बोलिए दादा बबूता सिद्ध महाराज की जय हो बोलो काली नाड़ी धाम। और सजनों यही भादवे का महीना होता है जब बाबा जोतराम जी महाराज का भी निर्वाण का दिन आया। जेठ मास की 10वीं घर में छोटा सा एक फूल खिला मात पिता ने बड़ी मुश्किल से पालन में एक पूत मिला सारा गुणबा झूम रहा था खुशी थी बेअंदाज की। और आओ भक्तों बात बताऊं जोतराम महाराज की प्रेम से कह दो जोतराम महाराज की। वही जोतराम जी भी इसी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हुए अपने गुरु महाराज की तरह डांगर पशु चराए पाड़ी बन गए। और एक दिन बबूता जी के दर्शन हुए। बबूता जी महाराज ने उनको भगवान शंकर से मिलने का उपाय बताया और कहा कि बेटा इस खोड़ में छोड़ दे यह जो पंच तत्वों का शरीर है इस शरीर को छोड़ दो। जब ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी तब तुम संसार का कल्याण कर पाओगे। और जोतराम जी ने एक पल नहीं लगाया गुरुजी न्यू बता दो क्यों कर यह शरीर छोड़ना है क्यों कर यह खोड़ छोड़नी है। बोला भाई कुछ नहीं करना भादवा उतरती 10वीं की रात होगी 9वीं की रात होगी 10वीं की प्रभात होगी पीपणा नाग आएगा वो तेरे सांप वो सर्प तेरे प्राण हर लेगा। सजनों वही हुआ भादवे का महीना आया सन 1933 में बबूता जी जोतराम जी महाराज पैदा हुए थे। और सजनों 33 के बाद मात्र 26 साल की उम्र में सन 1959 में भादवा उतरती 10वीं के दिन जोतराम जी महाराज को पीपणे नाग ने डस लिया। और वही जोतराम जी फिर बबूता की तरह परमात्मा में विलीन हो गए। शंकर भगवान ने उनको 4 वरदान दिए कहा कि बेटा जो चाहोगे वो हो जाएगा मांगो क्या मांगते हो। शंकर भगवान से जोतराम जी ने वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा कि बाबा मनीषा वरदान दे कोई भी बांझ बेटी मेरे दरबार में आवे तो उस बेटी की गोद भर जाए वो खाली नहीं जानी चाहिए। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु बेटा जो तेरी बभूति खाएगी जो भी तेरे नेम टेम करेगी जो तेरी सेवा करेगी वो बेटी कभी निपुती नहीं रह सकती।
दूसरा वरदान ज्योतिराम जी महाराज को मिला कि जो भी शराबी आदमी दारू छुड़वाने के लिए ज्योतिराम जी महाराज के दरबार में आएगा, बाबा की विभूति सी, बाबा के झाड़े से उस व्यक्ति की शराब छूट जाएगी। बोलो साचे दरबार की। तीसरा वरदान ज्योतिराम जी को मिला कि जो भी संकट का सताया हुआ, कोई भूत प्रेत का सताया हुआ कोई भी आदमी यदि तेरे दरबार में आएगा तो बेटा तेरे झाड़े से उस आदमी की सारी भूत प्रेत की व्याधा दूर हो जाएगी। और चौथा वरदान ज्योतिराम जी को मिला कि बेटा कोई भी शाना सेवड़ा तंत्र मंत्र तांत्रिक कोई भी तंत्र मंत्र करने वाला कोई आदमी तेरे को अपने आप काबू में नहीं कर पाएगा। आज से तू आजाद है। जा, बबूता जी महाराज का आशीर्वाद तेरे सिर पे रहेगा, मेरी कृपा तेरे सिर पे रहेगी, निरंजननाथ महाराज का आशीर्वाद रहेगा और गोगा जी महाराज की भक्ति करते रहना, जाओ बेड़ा पार हो जाएगा। उस दिन से लेकर आज ज्योतिराम जी का डंका बजता है सारी दुनिया के अंदर। देख लो 1959 1960 कोई ज्यादा दूर नहीं है। मेरे पिताजी भी 1953 में पैदा हुए थे। आज ज्योतिराम जी महाराज का हमने 92वां जन्म दिवस मनाया था पीछे हम सब सेवकों ने मिलकर। ज्योतिराम जी आज जिंदा होते तो 92 साल के होते, अंदाजा लगाओ। लेकिन मेरे बाबा ने वो काम करके दिखा दिया, अपना शरीर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, सारे संसार के कल्याण के लिए। आज वो केवल गोदारा परिवार के नहीं है, आज वो सारे हिंदुस्तान के हैं। बोलो ज्योतिराम जी महाराज की। ऐसे देव की चरण शरण में बैठने का सौभाग्य हमें मिला है, ऐसे देवता का भजन करने का सौभाग्य मिला है। लोगों अपने आप को बड़भागी बताओ। आइए बाबा के चरणों में बहुत ही प्यारा सा भजन मन से कह दो एक बार ज्योतिराम जी महाराज की। दोनों हाथ खड़े करके प्यार से कह दो ज्योतिराम जी महाराज की।